Bismillahirrahmanirrahim. It's me, Safiullah from class 8th. Today is our presentation day. My presentation about cell division and interface. पहले सेल डिवीजन साइंसदानों की तहकीकात से साबित हो चुका है कि नए सेल्स पहले से मौजूद सेल्स की तकसीम से मर्ज वजूद में आते हैं। जिसकी तकसीम होती है उसे पेरेंट सेल यानी आबाई खुलिया कहा जाता है। पेरेंट सेल की तकसीम के नतीजे में बनने वाले सेल्स को डॉटर सेल्स यानी दख्तर खुलिये कहलाता है। वो अमल जिसके दौरान पेरेंट सेल डिवीजन डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है उसे सेल डिवीजन यानी खुलिये की तकसीम कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास इंटरफेस सेल डिवीजन का इब्तदाई मरहला है। इस मरहले में सेल के अंदर तकसीम के अमल के लिए ज़रूरी तब्दीलियाँ रहनुमा होती है। सेल डिवीजन का सबसे तवील दौरानिया है। जिसे क्रोमोसोम्स की तादाद दुगुनी हो जाती है, जिसे क्रोमोसोम्स की रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्रोमोसोम्स की रिफ्लेक्शन दर हकीकत डीएनए की रिफ्लेक्शन होती है। सेंट्रियोल्स एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं। सेंट्रियोल्स की बैरूनी सतह पर जाहिर होने वाली शय नुमा साख्ती एस्टर्स कहलाती है। तो हमारे पास ये एस्टर जो कॉन्ट्रोसोम्स के बाहर होती है, गोल इसे कहा जाता है एस्टर्स एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाती है। उसके बाद है हमारे पास जो सेल के अंदर जो गोल है, इसके अंदर जो होता है इसे कहा जाता है न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो दागे नुमा चीज होती है इसे कहा जाता है क्रोमोसोम्स। सोमेटिक्स में 26 होते हैं और सेक्स सेल में 23 होते हैं और क्रोमोसोम्स इसे कहा जाता है। ये जो सेल का दरमियाना वाला हिस्सा है, इसका जो बैरूनी होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और जो ये सेल का बैरूनी मेम्ब्रेन होता है इसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।